प्रीपोजिशन हम लोग जो है आज पार्ट 4 करेंगे। पिछले क्लास में हमने देखा था पार्ट 3 तक, तो पार्ट 3 तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पार्ट 4 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग जो मेन पार्ट करें बच्चे, अप, अपॉन, डाउन, अप्स, डाउन्स। ठीक है, ये टोटल हम लोगों का 5 वर्ड्स है। यहाँ पे आप एक एक वर्ड जानने का प्रयास करो और समझने का प्रयास करो। जहाँ पे भी दिक्कत हो पूछना भी है। ठीक है, अप, अपॉन, डाउन, अप्स एंड डाउन्स। अभी जैसा कि बात करा कि अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहा हूँ। बेसिक का मतलब जड़ से, फिर हम लोग करेंगे कॉमन एरर्स, फिर करेंगे एडवांस क्लास, और इस पे हजारों क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा जितने भी प्रीपोजिशन से पार्ट होते हैं। अब यहाँ पे बात करें अप, अपॉन, डाउन, अप्स एंड डाउन्स। यहाँ पे बात करें बच्चे, जैसे मान लो कि एक एक कंसेप्ट दिमाग में जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे मान लो यह एक माउंटेन लिया, माउंटेन हिल, पहाड़ लिया। आपने सुना होगा कि भारत में, सुना क्या हो, देखा भी होगा, भारत में ऐसा कोई पहाड़ नहीं है जहाँ एक मंदिर ना हो, जहाँ टेम्पल ना हो। सुना आपने? भारत के लगभग सारे पहाड़ों पे एक मंदिर पाया ही जाता है। क्योंकि देखो भारत में साधुओं का देश रहा है, क्योंकि मंदिर है तो एक साधु चाहिए उसको बैठने के लिए। तो यहाँ पे मंदिर में एक साधु तपस्या कर रहा है। क्या कर रहा है? तपस्या कर रहा है। किसी का नाम लेना उचित नहीं है, अंडरस्टूड है, पता ही सब आपको। तो तपस्या कर रहा है। अब एक साधु तपस्या कर रहा है। अब एक साधु यहाँ मंदिर पे जाने के लिए स्टेयर्स है, एक साधु यहाँ पे लाइन में लगा है कि मैं भी ऊपर जाऊंगा, और एक ऊपर से नीचे आना चाहता है। फैक्ट को समझो, कॉन्सेप्ट क्या है इंग्लिश का। अब सोचो गौर से, एक ऊपर से नीचे आना चाहता है और एक नीचे से ऊपर। तो जब कोई वस्तु, व्यक्ति, सामान, कुछ भी हो, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, तो बोलो जब आएगा तो इसमें मोशन होगा कि नहीं होगा? अब ये जब नीचे से ऊपर जाने से मोशन होगा। समझो, बिल्कुल बेस अगर यहां नहीं सीखे ना तो कहीं नहीं सीखोगे। जब धर्मेंद्र से नहीं सिखा पाए तो कोई नहीं सिखा पाएगा। तो जब कोई चीज नीचे से या ऊपर से, तो नीचे से ऊपर जाए तो उसके लिए बोलो मोशन है, तो इसके लिए अप का प्रयोग करना। और जब कोई चीज ऊपर से नीचे आ रहा हो मोशन के साथ तो डाउन का प्रयोग करना। तो पहले बताओ अप डाउन क्लियर हुआ कि नहीं? तो इसलिए हम बोलते हैं अप स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स। अप स्टेयर्स ऊपर जा रहे हैं, डाउन स्टेयर्स नीचे जा रहे हैं। आई वेंट डाउन द हिल, आई वेंट अप द हिल। ऊपर गए, वेंट अप, नीचे आए, वेंट डाउन। ऊपर दौड़ा है ना, ऊपर दौड़ ही सकते, वेंट अप, नीचे दौड़ा, रैन डाउन। बोलो कंसेप्ट हुआ क्लियर? एग्जाम्पल से लिखवा दूंगा जस्ट। अभी एक फोटो बना लिया आपने, तो हमने कहा नीचे से ऊपर तो क्या लगाया, ऊपर से क्या लगाया, डाउन। अब यहाँ देखो अपॉन क्या कहता है, कॉन्सेप्ट क्लियर? अपॉन क्या कहते हैं कोर्स से? अपॉन में आप 1-2 पॉइंट चाहो तो लिख लो, या फोटो देखो, फोटो उतना बढ़िया बनेगा नहीं लेकिन फिर भी आप फोटो बनाता हूँ। जैसे मान लो कॉन्सेप्ट में कि यह एक जो है डियर है, क्या बचे, डियर, सुअर है, मान लो कुछ भी है। अब एक पीछे इसके शेर लगा हुआ है, कल्पना करो। अब ये है डियर, वो है शेर। अब मान लो कि जब आप देखेंगे डिस्कवरी चैनल तो हमेशा देखेंगे कि जब कोई नीचे से ऊपर गति के साथ, जैसे लड़का बैठा हुआ है, उछल के इस टेबल पे आ गया, तो उछल के टेबल पे आ गया तो नीचे से ऊपर गति के साथ। देखो अप का मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर, और ऑन का मतलब स्थिर। तो जब मान लो ये शेर है तो ये नीचे से ऊपर गया और अटैक कर दिया, तो नीचे से ऊपर। तो नीचे से ऊपर क्या लगाते हैं हम लोग, अप। और ऑन का मतलब स्थिर, तो अप ऑन, यानी अप ऑन का प्रयोग करते हैं। इसमें चाहो तो एक लाइन लिख लो आप लोग, अपॉन में एक लाइन लिख लो। अपॉन में कि जब कोई वस्तु, अपॉन में एक लाइन लिख लो कि जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर, जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर
जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर गति के साथ दूसरे वस्तु पर रखा जाता है, जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर गति के साथ दूसरे वस्तु पर रखा जाता है तो हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर गति के साथ दूसरे वस्तु पर रखा जाता है तो हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर गति के साथ दूसरे वस्तु पर रखा जाता है तो हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर, देखो फोटो के चक्कर में न पड़ो, जब कोई वस्तु नीचे से थोड़ा ऊपर उठकर गति के साथ दूसरे वस्तु पर रखा जाता है तो हम अपॉन का प्रयोग करते हैं। अप में क्या लिखा? नीचे से ऊपर गति के साथ। डाउन में क्या लिखा? ऊपर से नीचे गति के साथ। यहाँ वर्ड क्या फोकस करना है? मोशन। बिना मोशन के नहीं आएगा, चाहे अप हो, चाहे डाउन हो, चाहे अपॉन हो। समझ आया? ये तीनों वर्ड में गति जरूरी है, मोशन जरूरी है। क्लियर? तो बोलो अप, अपॉन, डाउन। ये तीन वर्ड क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अभी एग्जाम्पल इकट्ठे दूंगा, अप्स एंड डाउन समझ लो। अप्स एंड डाउन्स मिटा दूं यहाँ तक। फोटो बना लिया? चलो अब देखो, फोटो पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अब यहाँ ध्यान दीजिए। हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया कि जैसे मान लो अप्स एंड डाउन्स। अब अप्स एंड डाउन्स क्या कहता है? जैसे मान लो यह एक व्यक्ति है, यह एक व्यक्ति है। अब यह व्यक्ति जो है कहता है सुबह उठकर ऊपर जाओ, फिर तुरंत कहता है नीचे आओ। अब जो ऊपर नीचे, जब यह ऊपर जाओ तो कहेगा अप्स, नीचे जाओ तो कहेगा डाउन्स। अप्स डाउन्स, अप्स होगा तो डाउन्स होगा ही होगा। ये नहीं कि ऊपर क्या लटका हो, नहीं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, राइट। तो अप्स डाउन्स, या अप डाउन नहीं होता, अप्स डाउन्स। अगर इसमें तुमने एंड लगा दिया, अप्स एंड डाउन्स, तो बन गया फ्रेज। इसका मतलब होता है उतार चढ़ाव। जैसे जिंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है, तो अप्स एंड डाउन्स ज़्यादातर फ्रेज में प्रयोग होते हैं। अप्स एंड डाउन्स इकट्ठे प्रयोग होते हैं, या अप्स अकेला नहीं प्रयोग होता, डाउन्स अकेला प्रयोग नहीं होता। अप डाउन अलग वर्ड है, अप और डाउन अलग वर्ड है, अप्स एंड डाउन्स अलग शब्द है। लिख लिया यहाँ तक? अब सबका एग्जाम्पल लिखो, दो चार। बोलो बाबू। तो क्रॉस हो जाएगा, पार करेगा। तो अपॉन का मतलब नीचे से ऊपर वस्तु पे। जैसे ही जंप्ड अपॉन द टेबल, तो जंप्ड अपॉन यानी जंप किया तो नीचे से ऊपर। जंप हमेशा कहाँ होता है? नीचे से ऊपर। तो जंप अप, अप ऑन। ऑन का मतलब स्थिर, अप मतलब नीचे से ऊपर, अपॉन, जंप्ड अपॉन द। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो। पहला एग्जाम्पल लिखो, अ डॉग जंप्ड, अ डॉग जंप्ड, अ डॉग जंप्ड। बोलो ऑन द टेबल, अपॉन द टेबल। तो देखा, डॉग जंप्ड अपॉन द टेबल, अपॉन द टेबल। दूसरा लिखो, he fell down the earth, he fell down the earth, he fell down the earth, he fell down the earth। जमीन पर गिरा, fell down the earth। और लिखो, he went up the hill, he went up the hill, he went up the hill, he went up the hill। The tiger jumped upon the deer, 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 the tiger jumped upon the deer। Clear? और एग्जाम्पल लिखो, there are many ups and downs, there are many ups and downs in our lives,
There are many ups and downs in our lives. There are many ups and downs in our lives. There are many ups and downs in our lives. LIVES, जिंदगियों में। बोलो कितने हो एग्जाम्पल? हो गए? समझ में आया? किसी सेकंड वाला क्या है बच्चे बोलो? He fell down the earth. तो he fell मतलब गिरा। कहाँ गिरा? पृथ्वी पर। तो ऊपर से गिरा ना। जब आप गिरते हो खड़े हो तो ऊपर से नीचे गिर, तो he fell down the earth. एक और चौथा एग्जाम्पल लिख लो। He ran, वह दौड़ा। रन का भी तो क्या होगा? ran. He ran down the earth. He ran down the hill, लिख लो। He ran down the hill. He ran, वह दौड़ा। down the hill, पहाड़ी से नीचे दौड़ा। हाँ जी। अब जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, सीधा ऐसे गिरा तो ऊपर से नीचे गिरा। हाँ, तो डाउन ही तो गिरा, नीचे गिरा। तो अब देखो छत से कोई किसी को फेंक दिया तो गिरा कहाँ? पृथ्वी पर। तो फेल डाउन होगा अर्थ, है ना। ही रैन डाउन द हिल, पहाड़ी से नीचे। ना ना, ऑन तो तब होता जब ऊपर से नीचे जहां होगा क्या लगाना? डाउन। ऊपर से नीचे डाउन, है ना बाबू। ही फेल डाउन द रूफ कर दो, अर्थ को काट दो। फेल डाउन द रूफ कर दो। ही फेल डाउन द रूफ, ऐसा कर बेटा। ही, देखो इधर आओ। ही फेल डाउन द रूफ। He fell down the, वह गिरा। फेल डाउन द रूफ, छत से नीचे गिरा। अर्थ को काट दो। अरे उसको उड़ा दो, एग्जाम्पल हो गया खत्म कहानी। एग्जाम्पल उड़ा दो, सिंपल समझो। ही फेल डाउन द रूफ, ठीक है। ही रैन डाउन, ही रैन डाउन द हिल, खत्म कहानी। ही रैन डाउन द हिल, पहाड़ी से नीचे दौड़ा। बोलो कोई दिक्कत? समझाया मुद्दा बच्चे? यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े, अगला कॉन्सेप्ट मिटा दो इसको। चलिए, अब हमने सीखा अप, अपॉन, डाउन, अप्स एंड डाउन्स। कॉन्सेप्ट नंबर नेक्स्ट, अगला बड़े बच्चे, इन, इनटू, इनसाइड। इन इनटू इनसाइड, इन इनटू इनसाइड, इन इनटू इनसाइड। हम लोग इन इनटू इनसाइड। अब इन इनटू इनसाइड में क्या करना है वो जानिए। अब इन इनटू इनसाइड यहाँ हम लोग जानने का प्रयास करें। अब इन इनटू इनसाइड में एक काम करना है। ये सबका हिंदी क्या जानते हैं हम लोग? में, अंदर, भीतर। लेकिन यहाँ समझो गौर से कि जैसे मान लेते हैं कि ये आपका घर है, क्लियर? ये आपका DSL संस्थान है। ये मान लो कि ऐसा हॉल है। यहाँ पे कल सुबह 9 बजे से बैच शुरू हो रहा, पता है आपको। तो यहाँ से हम लोग काम करें, यहाँ से मान लो उछलते हुए खेलते हुए आप क्लास में आ रहे हो पढ़ने के लिए, क्लियर? अब देखो आप इस घर में हैं, आपके पीछे एक बैग लगा है DSL का। आप पढ़ने आ गए, उछलते हुए खेलते हुए आ रहे हो, सीधा हॉल में प्रवेश करिए। ये हॉल में देखा कि गेट पे एंट्री करने वाला कोई नहीं था, सीधा क्लास में आ गए, राइट? अब जब सोचो कि आप जब कहीं भी एक सीमा रेखा से एक दूसरे सीमा रेखा में प्रवेश करते हो, लिसन मी, जब एक सीमा रेखा को छोड़कर किसी और सीमा रेखा में प्रवेश करते हैं तो आपके फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाता है, आपका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है। एक व्यक्ति दिन भर में लाखों बार अपना बॉडी लैंग्वेज चेंज करता है, अपने फेशियल एक्सप्रेशन चेंज करता है। वो जानबूझ के नहीं करता है, अनजाने में होता है। जैसे मान लो, सपोज कल्पना करो कि तुम घर से बाहर निकल गए रात शाम को 5 बजे,
और रात में 10 बजे अपने दोस्तों के साथ मस्ती करके लौट रहे थे। आपने कल्पना किया होगा गांव के घर है तो 10 बजे तक पापा तो सो ही गए होंगे, मम्मी भी लगभग सो गई होगी, तो घर में दरवाज़ा नॉक किया होगा कि बच्चा बुच्ची सब टीवी देख रहा होगा, नॉक करूँगा तो वही खोलेगा दरवाज़ा। अब दिमाग में अंदर से बिंदास था कि कोई खोला, आपने दरवाज़ा नॉक किया, अब दरवाज़ा जैसे ही नॉक किया तो गेट पे खोलने आए पिताजी। तो अब पिताजी को देख करके अंदर से क्या होगा जी, ऐसे ही थोड़ा लेट हो गया, बिना बोले चुपचाप अंदर कोशिश करोगे कि उनसे वार्ता ना हो और जल्दी से निकलने का प्रयास करोगे। क्लियर? अब देखा आपने बाहर मूड कैसा भी होगा, लेकिन देखते ही फेस चेंज हुआ। ये जानबूझ के नहीं किया कि पिताजी ऐसे करता हूँ, अनजाने में हुआ। अब गेट खोल दी मम्मी, अरे मम्मी थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि पता है कुछ करेगी नहीं, बोल निकल जाओ। अब गेट खोल दिया पत्नी, तो पत्नी ने गेट खोला, तब बोला कि कहाँ थी इतनी देर से, थोड़ा डांट भी लगा दिया कि आजकल के तो पत्नी मामला। अब मान लो गेट खोल दिया छोटा बच्चा, कहाँ था, कब से नॉक कर रहा हूँ मैं। मतलब इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर अपीयरेंस, फिजिकल प्रेजेंट, है ना। यानी आपने यहाँ जो काम करा, जब प्रवेश किया यहाँ पे, तो आपके अंदर जो चेंज हुआ ये होना ही होना है। तो जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सीमा में प्रवेश करता हो तो पहला शर्त की मोशन, और मोशन के साथ क्या होता है, आपका फेज चेंज होता है। यानी मोशन के साथ आपका जो फेज है वो बदल जाता है। क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो जो फेज चेंज होगा, इस अवस्था के लिए तुम इनटू का प्रयोग करना। क्या लगाना? इनटू। यानी इनटू का प्रयोग तब करना कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सीमा रेखा को तोड़ते हुए गति के साथ प्रवेश करता हो, उसमें फेज अवस्था, इसमें मुख्य बिंदु कौन सा है? फेज। मोशन तुम कहाँ कहाँ चेक करोगे? जैसे बताओ दूध से दही बन गया, बोलो मिल्क था दही बन गया, बोलो अवस्था में चेंज है कि नहीं। अब गति तुम कहाँ चेक करोगे? जब गति था ही नहीं तो दूध लिक्विड था, सॉलिड बन कैसे गया? बस में रहो। तो बोलो क्या हो गया? फेज चेंज हुआ कि नहीं? क्या लगाओगे? ट्रांसलेट। अब हिंदी से लिखा है, तुमको अंग्रेजी लिखना है, तो ट्रांसलेट इन इंग्लिश की इनटू इंग्लिश। बहुत सारे किताब में लिखा ट्रांसलेट इन इंग्लिश, राइट है कि रॉन्ग है? उसको क्या करोगे? ब्लेड से। तो बोलो इनटू वहां आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ पानी बर्फ बदल गया तो वाटर चेंजेस इन आइस की इनटू आइस। समझ में आया मुद्दा? अब इस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो मोशन प्लस फेज चेंज होगा तो क्या लगाएंगे हम? इनटू। क्लियर हुआ कि नहीं? बोलो बच्चे। अगला कॉन्सेप्ट, इन का प्रयोग कहाँ करेंगे? इन का मतलब है कि एक ही, जैसे चेयर लगा है, तुम यहाँ बैठ गए, अब देखो ये बाउंड्री से गिरा है कि नहीं गिरा है, तुमको मर्जी कर रहा है दौड़ने का दौड़ो, तुमको मन कर रहा है सोने का सो जाओ। यानी एक ही सीमा रेखा में, चाहे वो ग्राउंड ही क्यों ना हो, फील्ड ही क्यों ना हो, एक ही सीमा रेखा में जो मन करता है करो, इन लगा के करो। जैसे तुम लोग क्लास में बैठे हो तो यू आर सिटिंग इन द क्लास की इनटू द क्लास, यू आर रीडिंग इन द क्लास की इनटू द क्लास, यू आर स्लीपिंग इन द क्लास की इनटू द क्लास, यू आर रनिंग इन द क्लास की इनटू द क्लास, ही केम इन द क्लास की इनटू द क्लास, इनटू द क्लास, he came in my room की into my room, he came और he is reading in the class। को देखा यहाँ तक? अब देखो ये मान लो कि ऑफिस मेरा है, अंदर के अंदर होता, जैसे ये लगा है बोर्ड, इसके अंदर एक दरवाजा होता और यहाँ एक ऑफिस होता अंदर से, तो क्या कहते कि सर क्लासरूम के अंदर वाले भाग में, यानी अंदर के अंदर। तो इन का मतलब अंदर पहले से है, और साइड में लगा दो किनारे, तो इन साइड, तो इज रीडिंग इन साइड द हॉल, मतलब अंदर के अंदर। तो बोलो, उतार दिया फोटो,
फिर बता दे रहा हूँ, फोटो देखो बेटा। इन इन इनटू कहाँ हुआ कि जब कोई आ रहा है आराम से, यहाँ पे देखा कोई नहीं, अंदर प्रवेश कर गया, तो इस अवस्था के लिए इनटू, यानी मोशन प्लस फेज में चेंज, यानी मोशन प्लस फेज चेंज हो रहा हो, तो हम लोग लगा दिए इनटू का प्रयोग। इनटू लग जाएगा जब एक ही अवस्था में, एक ही सीमा रेखा के अंदर कोई काम हो, चाहे प्ले ग्राउंड में हो, चाहे बाउंड्री कहीं हो चाहे ना हो, लेकिन आपको पता है कि यहाँ कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं होना, वहाँ इनका प्रयोग। प्ले ग्राउंड में खेल रहे हो, इनका प्रयोग। पता है कि भाई प्ले ग्राउंड यहाँ है, यहाँ ट्रक ब्रक तो आएगा नहीं, तो वहाँ इनका प्रयोग। तो इनका प्रयोग मतलब केयरलेस, एक ही वातावरण में जो मर्जी काम करो सब में ही लगा दो। इनटू का मतलब दो अवस्था, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में इनटू का प्रयोग। इनसाइड अंदर के अंदर, जैसे बाहर वाले लोग के लिए हम लोग अंदर है ना, तो बाहर वाले लोग हम लोगों को इन भी बोल सकता है, इनसाइड भी बोल सकता है, क्योंकि इनसाइड अंदर हम लोग हैं। तो इन और इनसाइड में बस वर्ड का अंतर है, थोड़ा सा चेंज है कि भाई इनसाइड हम लोग अंदर हैं, अब एक अंदर और होता तो अंदर हो तो ये बोलना हो तो इनसाइड बोलते। कोई बाहर लड़का है तो उसके लिए हम इनसाइड भी हैं, इन भी हैं, लेकिन हम लोग पहले से अंदर हैं तो अंदर और बोलना है, तो उस अंदर के लिए क्या बोलना, बोलेंगे ही जी अंदर हूँ, तो तुम भी तो इन भी हो, उसने क्या बोला, इन साइड। तो ये एक दूसरे के सापेक्ष आपको चेक करना पड़ेगा। बाहर के जो बंदा खड़ा है हम इन भी हैं, इनसाइड भी हैं, लेकिन अंदर पहले से हैं और बोलना है कि अंदर है, तो उस अंदर के लिए क्या बोलना होगा, इनसाइड। तो टोटल प्रीपोजिशन क्या है, कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट हम लोग काम करने का प्रयास। पूछो। हमने कहा कि वाटर है, वाटर तुम्हारा लिक्विड है, अब ये तुम्हारा बन गया सॉलिड, तो बोलो इसके अवस्था में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो हमने फोकस करने किस पे कहा है, फेज पे। अब पानी ऐसा तो तुम दिखाएगा पानी देखो दौड़ रहा है बन गया बर्फ, नहीं ना, लेकिन फेज चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो व्यक्ति रहेगा तो मोशन होगा, व्यक्ति नहीं हो तो फेज चेंज होगा। तो वाटर चेंजेस इन द आइस इनटू द आइस। समझ में आया मुद्दा। लिखो 50 एग्जाम्पल लिखो। He came डॉट डॉट इन माई रूम की into my room, into my room लिखो। He came into my room, he came into my room। दूसरा लिखो। The frog fell, the frog fell, A-F-E-L-L, the frog fell in the well, the frog fell मतलब गिरा, in the well की into the well, into the well, the frog fell into the well। अगला pour the tea, P-O-U-R, P-O-U-R, pour, pour मतलब डालना या उड़ेलना। pour the tea in the cup की into the cup, into the cup। pour the tea चाय कितली में है, कप में ढालना है, तो ढालेंगे तो वातावरण चेंज होगा, गति होगा, अवस्था परिवर्तन होगा, इनटू द कप। तो pour the tea into the cup। और लिखो लिखो रामलाल इज इन द रूम, रामलाल इज इनसाइड द हॉल, रामलाल इज इनसाइड द रूम करो चाहे हॉल करो, रामलाल इज इनसाइड द हॉल। लिखो द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, the students are in the class, the students are in the class, we are reading in the class, we are reading in the class। जितना मन कर एग्जाम्पल, we are reading in the class, we are reading in the class। तो अभी हम लोग देखो इन इनटू इनसाइड समझा नहीं, सच बोलो, समझ में आया? कोई डाउट है बोलो, नहीं ना। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पहले इससे पूछो। बिल्कुल बेस, मतलब कोई भी लड़का इसको सीख सकता है, इसमें कोई तूफान बात नहीं, इसमें तूफान अभी बाकी है जब कॉमन एरर्स होगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको फॉलो करें और देखने का प्रयास करें, और जो ये जो बेसिक प्रीपोजिशन है इसको मैक्सिमम जगह पे शेयर करना है, ताकि भारत का हर एक बच्चा सीख पाए और एक बच्चों में क्रांति पैदा हो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।